टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये मान लो मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मेरा ये डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, इसमें मेरा ये डाइपोल रखा हुआ है जो कि फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका डाइपोल मोमेंट तो मैं लिख ही सकता हूँ। मान लो यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस है 2a, तो q इंटू 2a लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मान लेते हैं कि ये है E। ठीक, तो ये इस वाले पे कितना फोर्स लगेगा? प्लस चार्ज पे F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर कितना? F प्लस क्यू मान लो, और इधर में इसको उल्टा लगेगा F माइनस क्यू मान लो। ये होगा Q इंटू ई माइनस साइन के साथ, और ये होगा प्लस Q इंटू ई। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं फिर E ऑन प्लस क्यू चार्ज कितना होगा? Q इंटू ई, और फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज कितना होगा? माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा? ये तो जीरो हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये डाइपोल जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लगते हो दो अलग अलग पॉइंट्स पे, तो उसमें क्या होता है? उसमें टॉर्क जनरेट होता है, रोटेशन होता है उसका। तो यहाँ भी क्या होगा? टॉर्क जनरेट होगा। ये जो दो फोर्सेस है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इसको हम लोग एक वर्ड बोलते हैं कपल। ठीक है, टॉर्क से पहले कपल समझोगे तभी तो इस कपल की वजह से ही रोटेशन होगा। ठीक है, तो टॉर्क होता कितना है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ फोर्स तो तुमको मालूम है QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मालूम है दोनों फोर्सेस के बीच में। तो क्या करो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो इस फोर्स पॉइंट से। ये देखो, तो ये डिस्टेंस 2a है, ये एंगल थीटा है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, है ना? एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। तो मुझे ये फोर्स चाहिए। तो देखो भाई, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। ये कौन से में होता है? कौन से में होता है? कौन से में होता है? साइन थीटा। क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर को मान लो P, तो हाइपोटेनस P नहीं ले सकते ना, अभी तो डाइपोल मोमेंट को P लिए हैं। तो मान लो ऐसा लिख लेते हैं, क्या ले लेते हैं? कुछ मत लो यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिख लो जो हमको चाहिए। ये किससे डिवाइड होगा? 2a से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमको मिल गया वो कितना मिल गया? 2a साइन थीटा। तो यहाँ से टॉर्क कितना हो गया? QE इंटू 2a साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, Q इंटू 2a फिर से क्या हो जाएगा? P E साइन थीटा। E भी वेक्टर है, टॉर्क इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी।
अरे ये साइन थीटा कब आता है, दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन थीटा आ रहा है, मतलब क्या है ये क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, टॉर्क को P क्रॉस E। बहुत बढ़िया। तो अब टॉर्क निकाल लोगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से P साइन थीटा से, थीटा क्या, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, मालूम है। अगर एक वेक्टर मेरा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और b वेक्टर है मेरा मान लो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, याद है, नहीं याद है, इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो एक हमको फिर से वेक्टर मिलता है, इसीलिए कई बार क्रॉस प्रोडक्ट को एज अ वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ये तो ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हो गई। डायरेक्शन कौन बताएगा चाचा, डायरेक्शन बताने के लिए ये कॉन्सेप्ट है, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। क्या करो, राइट हैंड लो, राइट हैंड रखो ए वेक्टर पे और बी वेक्टर की तरफ घुमा के हाथ मुट्ठी मोड़ लो, अंगूठा किधर जा रहा है, इस साइड, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा ए क्रॉस बी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, बात समझ में आई। कोई भी दो वेक्टर होगा जिसका क्रॉस, अब यही चीज सोचो एक बार, इधर देखो, इधर अगर मैं बी क्रॉस ए पूछता तो क्या करते, बी क्रॉस ए, तो अंदर चले जाता, इसीलिए हम लोग देखे हो, याद है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, याद है, नहीं याद है, अभी जान लो फिर, और क्या। तो ये हो गया, तो इसका डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट किधर है भाई, इधर है, और वो क्या है, इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, टॉर्क किधर लग रहा होगा, अंदर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को फिजिकली अगर समझना है तो सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, और ये मेरा डायरेक्शन डाइपोल रखा हुआ है कुछ एंगल थीटा बना के, ठीक है। तो ये अगर मैं डाइपोल मोमेंट है मेरा, तो ये करूँगा तो ये इस तरफ से ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये यहाँ पे कैसे घूमेगा, तो ये यहाँ पे ना ये ऐसा घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होगा तो पता है क्या होगा, ऐसा होगा ना, तो जो फोर्सेस हैं इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, इनके बीच में जो सेपरेशन है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा ना भाई, दोनों एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट लगेंगे, इक्वल लगेंगे, जीरो हो जाएगा नेट फोर्स, तो ना ये क्या होगा पता है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। क्या डाउट है, अगर ये एक है, एक बार इस साइड घुमा, इस साइड से, फिर एक बार इस साइड घुमा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, वो इतना, वही तो अभी क्या बोल रहा, बता क्या रहा हूँ मैं अभी, कि वो यहाँ से घूमना ऐसे चालू तो होगा, लेकिन कब तक घूमेगा, ऐसा होने के बाद, ऐसा होने के बाद उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो फिर काहे आगे घूमने वाला है। तो इसी को अगला हेडिंग, अगला टॉपिक में यही बताएंगे। तो अगला टॉपिक में यही बताएंगे, अगला टॉपिक मतलब कोई टॉपिक नहीं है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, देख लो इधर किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो देखो अगर ये डाइपोल मेरा ऐसा होता, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये क्या होगा, ऐसा घूमेगा और इस पॉइंट पे आएगा। अब ऐसा होने के बाद क्या होगा, इसमें लगने वाला फोर्स प्लस क्यू ही इस तरफ, माइनस क्यू इस तरफ, ये दोनों तो एक ही लाइन में लग रहे हैं ना फोर्स, तो इसका मतलब मैं इसको इसके सेंटर से एज्यूम कर सकता हूँ लगते हुए, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये ऐसे आने के बाद
स्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन जब तक इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट, देखो भाई ये माइनस क्यों है प्लस क्यों है, डाइपोल मोमेंट इधर है, ये ऐसा घूमा डाइपोल मोमेंट, तो जब तक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल होगा मेरा डाइपोल रोटेट करेगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं रोटेट करेगा। अब सोचो यही चीज़ को मैं उल्टा कर देता, ये माइनस क्यू को ऊपर रख दूं और प्लस क्यू को नीचे रख दूं, तो क्या होगा, ये ऐसा होगा, फिर फोर्स लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा ऐसा, जैसे ही ऐसा होगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे क्यों नहीं जीरो हुआ, देखो ये माइनस है, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, ऐसा रखे ना, तो वो इधर नहीं घूमेगा, ये फोर्स इस तरफ लगेगा, ये फोर्स इस तरफ, तो ये ऐसा घूमेगा, ऐसा जाके स्टेबल होगा हमेशा। क्लियर है ये बात?